हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 4th का 5th चैप्टर, जिसका नाम है द वे द वर्ल्ड लुक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक रीड करेंगे हम गप्पूज एयर जनरी। गप्पू जो होता है इसमें एक माउस होता है, ये जो माउस है ना ये माउस होता है। ठीक है, तो एक बार जो गप्पू ऐसे तो वो बहुत ही बहादुर है। गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू एक बहादुर जो है लिटिल माउस था। ठीक है, सो ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विद अ ह्यूज गैस बलून। उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो ह्यूज गैस बलून से खेल रहे थे। गैस बलून देखा है ना, अपने बाजार में मिलता है। ठीक है, जो ऊपर उड़ता है गैस की वजह से। द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ। बलून कहाँ पे चला गया? ऊपर चला गया, और रूफ यानी जो छत है ना वो उसको टच करने लगा। तो गप्पू एकदम थ्रिल रह गया, हैरान रह गया कि ये कैसे हुआ। तो ही गॉट है, उसको एक आइडिया है कि जब बच्चे दूसरे दिन स्कूल जाएंगे तो वो उस पर चढ़ के देखेगा कि ये क्या है। ठीक है, सो गप्पू क्लाइंब। वह जब बच्चे स्कूल चले गए तो वो उसके ऊपर चढ़ गया एंड जो ये ब्लेड है ना, ब्लेड इसकी फैन को देखने लगा। ठीक है, तो उसने देखा, ओ दीज आर सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन। वो थिंक कर रहा था कि ये ऊपर से तो बहुत ही गंदे हैं, नीचे से तो ये बहुत ही क्लीन दिख रहे थे। ठीक है, तो गप्पू ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। अब हमको ड्रॉ करना है कि जो फैन है वो नीचे से कैसे दिखता है। ठीक है, तो नीचे से किस तरह दिखेगा? नीचे से तो हमको खाली जो 3 फैन है ना वही दिखती है ना, इस तरह का दिखता है। ठीक है, ऊपर का पोर्शन नहीं दिखता, इस तरह हमको नीचे से दिखता है। ठीक है ना, सो गप्पू लुक डाउन। गप्पू ने ऊपर से नीचे देखा तो उसको क्या दिखाई दिया? ही कुड सी द बेड सॉरी। उसको क्या क्या दिखाई दे रहा था? ये देखो, ये बेड दिखाई दे रहा था, फिर वो जग दिखाई दे रहा था, चेयर दिखाई दे रहा था, और बॉटल दिख रही थी। ठीक है, तो थोड़ी बुक्स दिख रही थी। ठीक है, फिर एक चिंकी थी। चिंकी एक दूसरी माउस चूहिया थी। ठीक है, तो उसको वो चीज़ ढूंढ रही थी। तो वो चूहा बोल रहा था कि दैट स्टूपिड चिंकी इज़ लुकिंग फॉर चीज़। वो चीज़ ढूंढ रही है, कैन नॉट इवन सी इट इज़ केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द जग। कि उसको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जो चीज़ जो है वो जो जग है ना उसके ऊपर रखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो पर उसको क्यों दिखाई नहीं दे रहा था? क्योंकि वो नीचे से देख रही थी चूहिया, चिंकी जो है, और जो माउस जो है गप्पू वो ऊपर से देख रहा था, इसलिए वो उसको दिखाई दे रहा था। लेकिन नीचे से तो थिंग्स दिखाई नहीं देती है ना, क्योंकि वो जग के ऊपर था। ठीक है ना, अभी फिर क्या होता है? कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट? इसका आंसर मैंने अभी बताया था। गप्पू क्यों देख रहा था? क्योंकि वो टॉप से देख रहा था, और चिंकी को क्यों दिखाई नहीं रहा था? क्योंकि वो बिलो से नीचे से देख रही थी। ठीक है ना, व्हेन आई रेन अराउंड इन माई हाउस इट लुक सो बिग बट फ्रॉम हेयर इट लुक स्मॉल, हाउ इज़ इट? वो जो है गप्पू जो है वो सोच रहा था कि जब मैं ऊपर से देखता हूँ तो वो मेरे हाउस को तो इट लुक्ड सो बिग। जब मैं मेरे घर में इधर उधर घूमता हूँ ना तो मेरा घर बहुत बड़ा दिखता है, बट फ्रॉम हेयर, बट यहाँ से तो मेरा घर बहुत ही छोटा सा दिख रहा है। ठीक है ना, तो जस्ट देन स्ट्रॉन्ग एंड पुश द बलून आउट ऑफ द रूम। फिर जो बलून है वो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से घर के बाहर चला गया। घर के बाहर चला गया तो वो और ऊपर चला गया चूहा। ठीक है, और ऊपर जाता गया, और ऊपर जाता गया, और ऊपर बाहर गया तो उसको स्काई में वो जाने लगा। कहाँ पे जाने लगा? स्काई में। ठीक है, स्काई में चला गया। एज ही लुक डाउन ही कुड सी हिज हाउस। जब ऊपर गया तो पूरा हाउस उसको दिखने लगा। एज वी वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस। जैसे ही वह ऊपर जाता गया उसको और जो है पार्क दिखने लगा, गुरुद्वारा दिखने लगा, रेलवे लाइन दिखने लगी, स्वीट शॉप दिखने लगी, सुहासनी का हाउस जो है वो भी दिखने लगा, जहाँ पे बड़ा वाटर टैंक भी था। ठीक है ना, सो वॉट इज़ दैट ऑन द रेलवे ट्रैक? इज़ इट दैट फैट कैट मोंटी? उसने ऊपर से देखा कि ये ट्रैक पे कौन है, क्या वो बिल्ली है? हा हा हा, फ्रॉम हेयर इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट माउस। यहाँ से तो ये बड़ी बाउंस के जैसे दिख रही है।
छोटा माउस होता है ना उसके जैसा। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा हेयर अमरजीत गोज एवरी डे। उसने ऊपर से देखा कि ये शायद गुरुद्वारा है, ये वाला जो है ना वो वहाँ पे अमरजीत रोज़ जाता है। ये चूहा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से पूरा दिख रहा है, इसको कुछ अलग ही दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है फिर क्या होता है, इमेजिन यू हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम एबव, ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मेक द बेंचेस, ब्लैक बोर्ड्स, डोर्स एंड विंडोज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये ऊपर का रोड्स, द बलून वेंट अप एंड अप, गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। और जो बलून है वो और ऊपर जाता गया तो उसके साथ चूहा भी ऊपर चला गया। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, अभी वो उसको बहुत सारे घर भी दिख रहे थे, स्ट्रीट्स दिख रही थी, रोड्स और बसेस भी दिख रहे थे, ठीक है। नाउ दीज कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हेयर जस्ट लाइक टॉयज एंड पीपल लुक्स लाइक आंट। उसने ऊपर से देखा कि जो बसेस वगैरह है वो एकदम टॉयज़ के जैसे लगती है और लोग जो है पीपल वो एक आंट के जैसे लग रहे हैं। वाओ, इज़ दैट द ट्रेन, क्या वो ट्रेन है? लुकिंग लाइक ए लॉन्ग बॉक्स, यहाँ से तो वो बॉक्स के जैसे लग रही है, ठीक है ना। ये जो है ना ट्रेन, ये इसको जो ये जो ट्रेन है इसको जो है बॉक्स के जैसे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये जो ट्रेन बॉक्स के जैसे दिखाई दे रही है ना। सो सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड, वहाँ पे एकदम से अचानक से एक साउंड आया, फट फट करके। क्यों आया कि वो एकदम से वो बलून जो है फट गया और वो धप करके नीचे गप्पू जो है गिर गया। जैसे ही वो रेलवे ट्रैक पे गिरा, ही रैन टू सेव हिमसेल्फ, वो अपने आप को बचाने के लिए भागा क्योंकि वहाँ पे मोंटू जो बिल्ली थी, ठीक है। तो गप्पू एंड द अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक। सो व्हेन गप्पू सॉ द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबव, जब गप्पू ने ऊपर से देखा ना रेलवे ट्रैक को तो वो कोई इस टाइप का दिख रहा था, ठीक है। लेकिन गप्पू ने जब नीचे से आके देखा, जब वो नीचे गिरा ना तब आके देखा तो वो कुछ इस टाइप का दिख रहा था। मतलब यहाँ से वो थोड़ा बड़ा दिख रहा था जहाँ पे गप्पू है, और आगे जाते हैं ना तो वहाँ से वो थोड़ा स्मॉल दिख रहा था। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, बट when he fell on the truck, the railway line looked like this. Oh, things look so different when you look at the from the top and from the side. उसने देखा कि नहीं, टॉप से जो थिंग्स कुछ अलग दिखती है और साइड से देखो तो कुछ अलग दिखती है, ठीक है। So look at these pictures and discuss why things look wide and big at this end but narrow and small at the other end. कि जो है चीज़ें जो होती है वो नज़दीक से कैसी दिखती है, दूर से कैसी दिखती है। तो देखो ये जो ट्रेन है वो नज़दीक से दिख रही है तो हमको बड़ी दिखती है, लेकिन दूर से जो चीज़ हमारे पास में होती है ना वो हमको बड़ी दिखाई देती है, और जो दूर होती है वो हमको छोटी दिखाई देती है। इसी तरह ये कैंडल ले लो, ये कैंडल सेम डिस्टेंस है पर हमको यहाँ से जो है बड़ा डिस्टेंस लग रहा है, दूर लग रही है, लेकिन आगे जाके वो एकदम नज़दीक लग रही है, ठीक है। नाउ मैच टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। दिस इज़ अ टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन योगा पोज। ये जो पोज है ये गर्ल का है, इसका टॉप व्यू है, ठीक है ना। ये टॉप व्यू है इसका, ठीक है। तो हमको इसके साथ मैच करना है, इसके दूसरे जो पोज है ना उसके साथ मैच करना है। तो इसमें देखते हैं इसका ऊपर जो हैंड किया वो कौन सा है, राइट हैंड, ठीक है। तो इसमें देखेंगे चारों फिगर में राइट हैंड कौन सा है। इसमें तो देखो लेफ्ट हैंड है तो ये नहीं हो सकता, इसमें भी लेफ्ट हैंड ऊपर गया तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो अब इन दोनों में से देखो कौन सा मैच ज़्यादा कर रहा है, तो ये वाला फिगर जो ज़्यादा मैच कर रहा है, तो ये इसका आंसर, ठीक है। देन नाउ these are the two different views of the same walls. ये सारे walls है, ये फर्स्ट पिक्चर है, सेकंड और ये थर्ड पिक्चर, ठीक है। नाउ इन विच फोटोज आर बिलो अपसाइड डाउन। यहाँ पे तो ऊपर की साइड है और यहाँ अप साइड नीचे की साइड डाउन की हुई है, वो कौन सी है? तो इसमें आएगा फोटो 2, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे आएगा फोटो 2, ठीक है। फोटो 2 में अपसाइड डाउन की हुई है, क्लियर। फिर लुक एट दिस वाउल्स साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर। ये साइड व्यू है इसका, ठीक है ना। नाउ ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका साइड व्यू जो है, ये साइड व्यू है तो इसका टॉप व्यू क्या होगा, ये, ठीक है। ये इसका साइड व्यू है तो इसका टॉप व्यू होगा
ये, ठीक है ना। तो इस तरह हमको यहाँ पे मैच करना है। नेक्स्ट है ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ ए शूज़ फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एक्सेट्रा। एक शूज़ है, अपने जो शूज़ होते हैं उसके हमको टॉप व्यू, तो टॉप हमको इस तरह दिखता है, फ्रंट से देखते हैं तो इस तरह दिखता है, और साइड से देखते हैं तो इस तरह दिखता है। तो आप लोग भी इस तरह ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। फिर देखते हैं, ये जो है द पार्क बिहाइंड गप्पू, गप्पू के पीछे, घर के पीछे एक पार्क है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये गप्पू का घर है, यहाँ पे ये पार्क है, यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है। और यहाँ पे 4 गेट है, ये गेट ए है, ये गेट बी है, ये गेट सी है, और ये गेट डी है। यहाँ पे बास्केटबॉल है, ये बेंचेस है, ये सी सॉ है, और ये गार्डन है, ठीक है ना। अब हमको थोड़े क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ से मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। स्वीट शॉप, ये वाली स्वीट शॉप है, यहाँ से नज़दीक वाला गेट कौन सा है? तो यहाँ 2 गेट है, एक गेट ए है, एक गेट बी है, लेकिन ये दूर लग रहा है तो ये वाला नहीं, इसके नज़दीक कौन सा है? गेट ए, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है विच गेट इज़ नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस। गप्पू के हाउस से नियरेस्ट हाउस कौन सा है? तो गप्पू का हाउस कौन सा है? ये, यहाँ पे गेट कौन सा है? सी, तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंचेस विल बी टू योर डैश। अगर हम गेट बी से एंटर करते हैं, गेट बी हमारा ये रहा, यहाँ से हम एंटर करते हैं, तो ग्रीन बेंच कहाँ पे है? ये रही, तो ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा लेफ्ट। When Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? सुहासिनी जब एंटर करती है, सुहासिनी जब एंटर करती है ना, तो उसके में फ्लावर, अब ये फ्लावर बेड कहाँ पे है? फ्लावर बेड यहाँ पे है, ठीक है। तो वो राइट साइड में होता है, तो यहाँ से करती, लेफ्ट ए से जाएगी तो लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एंटर करेगी तो राइट में आएगा, तो इसका आंसर आएगा गेट डी। नाउ विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। अगर गेट सी से तुम एंटर करते हो, सो व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क, तो उसका आंसर आएगा गेट डी। विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। अगर गेट सी से एंटर करते हैं तो हमारे नियर क्या होगा, ठीक है। अगर इन चारों में से बास्केटबॉल कोर्ट, तो बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। बास्केटबॉल यहाँ पे है, ग्रीन बेंच यहाँ पे है, ठीक है। नियर क्या होगा? ये तो गेट सी से एंटर करेंगे तो, ठीक है। और ये जो है पार्क है, ये जो है पार्क है, और ये जो है सीसो है। तो हमारे यहाँ से एंटर करेंगे ना, यहाँ गेट से, तो नज़दीक में सबसे क्या आएगा? ये या फिर ये या ये, तो हमारा आंसर आएगा सीसो, ठीक है। तो सीसो इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इस्माइल्स हाउस। ऑन द फोन स्माइल टोल्ड श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस, द रूट मैप इज सोन बिलो। जो है स्माइल जो है फ़ोन पे बताता है श्रीजाता को कि किस तरह मेरा घर का रास्ता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट स्माइल एंड टोल्ड श्रीजाता। उसने बोला कि कैसे जाना है? फ्रॉम योर हाउस, आपके हाउस से आपको मिल्क बूथ पे जाना है, वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है। तो ये मिल्क यहाँ से जाना है, ये मिल्क बूथ पे जाना है, यहाँ से आपको कौन सा टर्न लेना है? लेफ़्ट टर्न लेना है। फिर एक जो है सेकंड जो क्रॉस आता है, वहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। राइट टर्न से लेके यहाँ पे ये ब्रिज आएगा, वहाँ से राइट, देखो लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम योर हाउस रीच टू मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न, फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। गो स्ट्रेट, वहाँ से स्ट्रेट जाना है, एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न, ठीक है। तो फर्स्ट राइट टर्न लेना है। उसने यहाँ पे गड़बड़ की थी। कहाँ पे उसने गलत बोला? यहाँ से जो उसको राइट टर्न नहीं लेना था, यहाँ से जो है, यहाँ से उसको राइट टर्न नहीं लेना था, उसको यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना था, इसलिए वो गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। सो गो स्ट्रेट एंड टेक द फर्स्ट राइट टर्न, आफ्टर अबाउट 100 मीटर यू विल सी अ बिग पार्क। So when you cross the park, you will come to a side lane. My house is the first house in that lane. ठीक है, उसने ऐसा बताया था। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है? Did Ismail go wrong somewhere? तो यस, इस्माइल ने रॉन्ग बोला था रास्ता, तो यस। कैसे रसो? कैन यू करेक्ट देम? तो यस।
यहाँ पे क्या गया, एज सुजाता हैज़ टू टेक लेफ्ट गोइंग स्ट्रेट आफ्टर क्रॉसिंग ब्रिज, जो क्रॉस किया ना ब्रिज उससे राइट टर्न नहीं, उसको लेफ्ट टर्न लेना था, ठीक है ना, यहाँ पे उसने गड़बड़ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर, तो कहाँ पे पहुँच गई वो, तो इसका आंसर आएगा श्रीजाता वुड रीच अपोजिट टू स्माइल्स हाउस, ठीक है, उसके अपोजिट था वहाँ पे पहुँच गई थी। नाउ राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम स्माइल्स हाउस टू श्रीजाता, अब स्माइल के हाउस से श्रीजाता के हाउस जाना, तो उसके स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम स्माइल्स हाउस, स्माइल के हाउस से स्टार्ट करना है, देन टेक फर्स्ट राइट टर्न, गो स्ट्रेट, आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज टेक लेफ्ट टर्न, फर्स्ट लेफ्ट टर्न, देन सेकेंड राइट टर्न which is from the milk booth, right turn which from the milk booth go straight, the red color house is the Srijata house, ठीक है, क्लियर ना। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है, गिवलीज एंड द बिग बॉक्स, गिवली जो थी वो स्मॉल आंट का नाम था। डू यू रिमेंबर गिवली द आंट इन द मैच बॉक्स 3, दिख रहा है ये मैच बॉक्स पे, वेल वन डे गिवली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक लाइक दिस, गिवली मूव्ड अक्रॉस द एंड टर्न लेफ्ट, नाउ सी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स, गिवली वॉज कन्फ्यूज्ड व्हाट वॉज द बॉक्स, कि बॉक्स क्या है, ये बॉक्स जो पता है क्या है, जो अपने लूडो में जो खेलते हैं ना, डाइस जो है वो उछालते हैं, वही एक इसको बोलते हैं डाइस। सी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड ट्राई टू सी फ्रॉम हेयर, द बॉक्स लुक लाइक दिस, बॉक्स किसके जैसा दिख रहा था, कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंक वॉज, आप लोग कर सकते हो गेस कि क्या है, तो इसका आंसर आएगा डाइस, ठीक है। द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेसिस ऑफ द बॉक्स एड अप टू 7, ये इसमें जो डाइस में जो नंबर होते हैं ना वो अपोजिट साइड में होते हैं, उन दोनों का टोटल होता है 7। जैसे सपोज यहाँ पे 4 है तो इसका अपोजिट साइड होगा 3 और 4 होता है 7, जैसे यहाँ पे 5 है तो इसका अपोजिट साइड में होगा 2, क्योंकि 2 और 5 7 होता है, ठीक है। तो इन द विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5, तो अपोजिट साइड ऑफ 5 निकालने, तो कैसे निकालेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। नाउ इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम, यहाँ पे देखो ये इसमें ऊपर क्या है 1, यहाँ पे ये 1 है तो इसके अपोजिट नीचे क्या होगा, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6, तो इसके बॉटम में होगा 6। नाउ विच नंबर विल गिवली सी इफ सी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5, तो वो कौन सा नंबर देख पाएगी 1, ठीक है। नाउ व्हाट विल दिस बॉक्स लुक्स लाइक इफ़ यू ओपन इट अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर, इसमें 4 पिक्चर में से करेक्ट पिक्चर कौन से हैं, तो ये वाला देखेंगे हम। यहाँ पे देखो 2 और 5 तो 7 होता है, लेकिन ये 3 और 6 9 हो जाता है, और 1 और 4 5 होता है, तो टोटल 7 नहीं हो रहा है। इसमें देखो ये 2 और ये 6 8 हो जाता है, तो ये मैच नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो ये 6 और ये 5 11 हो जाता है, ये 8 नहीं हो रहा है। फिर ये 3 और ये 5 ही हो रहा है, ये 4 और ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो आंसर आएगा ये। इसको किसी भी तरह ऐड कर लो, देखो 2 और 5 को ऐड किया तो 7, 3 और 4 को ऐड किया तो 7, और ये 6 और ये 1 को ऐड किया तो 7, सो आंसर इज ए। नाउ ड्रॉ अ शेप लाइक दिस ऑन अ थिक पेपर, कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन अ डिफरेंट कलर्स। कैन यू यूज दिस बॉक्स टू प्ले गेम, तो यस आई कैन प्ले लूडो यूजिंग दिस बॉक्स, ये बॉक्स को यूज़ करके मैं लूडो खेल सकती हूँ। तो आई थिंक दिस चैप्टर इज completed. Okay, in the next video we will see our next chapter. अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।